हो जाएगा ना कि कोरोना का वैक्सीन लगाते लगाते इतना देर हो जाएगा कि कोरोना का वैक्सीन तो लगेगा, लेकिन बेरोजगारी का वैक्सीन कहाँ से लाइएगा। करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि सर कोरोना से क्या मरेंगे, बेरोजगारी से हम लोग मर रहे हैं। झारखंड में अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही जिम, मॉल, इसके साथ ही कई सारी संस्थाएं जो है खुल चुकी है, लेकिन अब भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो बंद है। और इस बीच रांची से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने को लेकर आवाज़ उठने लगी है। हम रांची के लालपुर हरिओम टावर पर मौजूद हैं, जहां की कई शैक्षणिक संस्थान हैं और उनके संचालन जो संचालक करता है वह क्या कुछ मांग करते हैं और कैसे यह लोग जो है अगर सरकार के द्वारा इन शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा तो कैसे इनका संचालन करेंगे। पहले अपना नाम बता दीजिए सर, और फिर इसके बाद जो है इंस्टीट्यूट का नाम भी, और फिर इसके बाद बताइए कि आखिर में क्या कुछ मांग है आप लोग। अच्छा ठीक है, मेरा नाम हुआ श्री सुनील जायसवाल। मैं 25 वर्षों से श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर है जो लाल सर्कुलर रोड में जस्ट इसके बगल में, वो मैं उसका संचालक हूँ और JCA का मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारा सबसे बड़ा सरकार से ही मांग है कि सिनेमा हॉल, पार्क है, जिम को आप खोल दिए हैं, तो झारखंड कोचिंग एसोसिएशन यही डिमांड कर रहा है कि कोचिंग संस्थान को भी खोलने की इजाज़त दिया जाए, भले 50% की जगह 25% की ही क्षमता के साथ। जो गाइडलाइन है उसको हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि पिछले बार इतना लेट हुआ था कि 1 मार्च से सरकार रोक दी, और फिर आपको होली के बाद हमको लगता है 10 अप्रैल के बाद फिर जो है सो अनलॉक ये लॉकडाउन हो गया। तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और सबों के साथ जो सेविंग थी वो सबका ख़त्म हो गया है। और इस बार सेकेंड लहर में बहुत सारे हमारे परिचित और शिक्षक हैं जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो जो कम से कम बचे हैं उनकी रोजी रोटी चल सके, जो अपने पैर पर खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी समस्या है कि पिछले बार किसी तरह मकान मालिक जिनका रेंट था वो कंसीडर कर रहे थे, इस बार साफ तौर पे बोलना है कि अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप खाली कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक स्थिति का। तो लगता है कि मतलब सरकार अगर चालू कर देगी तो आप लोग संचालित कर पाएंगे बढ़िया ढंग से, क्योंकि कई सारी चीज़ों पे पाबंदी और भी लगी हुई है, जैसे ऑटो वगैरह से आ रहे हैं लोग, लेकिन डर जो है बना हुआ है। देखिए डर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना जहाँ भी है बच्चों को, लेकिन जो पढ़ना है तो वो डायरेक्ट आप बच्चों से अगर बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि सर कोरोना से क्या मरेंगे, बेरोजगारी से हम लोग मर रहे हैं। आप मान लीजिए किन्हीं का एज खत्म हो रहा है, अब तो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है जो एज का, तो वो तो आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो आप किसी बच्चों को सोच रहा है लास्ट चांस है हमारा बैंकिंग का एग्जाम देना है, किसी को मान लीजिए इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन देना है, किसी को सिविल सर्विसेज का देना है, तो वो बच्चे तो ऐसे भी मर रहे हैं। तो वो उनका कहना है क्या कि सर अगर हम लोग नहीं निकाल पाए नौकरी तो हम लोग तो ऐसे भी चले जा रहे हैं, तो उससे डरना क्या है। तो ये चीज़ होती है समस्या सबसे बड़ी। और जहाँ तक है स्टूडेंट का, तो अभी भी रांची में 10 से 15% स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही खुलेगा हम लोग के पास फ़ोन आता है कि जैसे भी अगर खुलने का होगा तो कम से कम 50 से 60% बच्चे जो है रांची पहुँच जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे आप लोग बार बार कह रहे हैं कि 25% क्षमता के साथ आप लोग जो है कोचिंग चालू कर लेंगे, लेकिन कैसे हो पाएगा? मान लीजिए अभी आपके पास 100 बच्चे हैं, 25 को बुलाइएगा तो फिर कैसे, और 75 को कैसे एडजस्ट? जैसे अल्टरनेट बुलाएंगे, मान लीजिए वीक में 3 डेज एक बैच को बुलाएंगे। मान लीजिए सपोज एक बैच में 50 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों को एक दिन बुलाएगा, फिर 25 बच्चों को दूसरा दिन। दूसरी बात है क्या नहीं कि ये जो सेकेंड लहर में इतनी डरा हुआ है सभी, तो 50 में 50 बच्चे नहीं आएंगे, तो 50 बच्चे रहेंगे तो उसमें मान लीजिए 35 आएगा, 30 आएगा, तो उसी अनुसार से हम लोग कराएंगे। जो सैनिटाइजर हुआ, जो व्यवस्था है, वो सब सारी चीज़ जो है सो पालन हम लोग करेंगे। तीसरी लहर भी जो है आने को है और लगभग सरकार भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। तीसरी लहर आती है तो फिर कैसे आप लोग, मतलब फिर से बंद कर देंगे तो फिर तो तक आप लोगों को तकलीफ हो जाएगा। हाँ। तो उसके लिए कैसे तैयार है कोचिंग? देखिए अब तो मान लीजिए सरकार की अगर ऑर्डर आएगा या तीसरी लहर होगा तो जो पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं सब, तो और सबसे बड़ी बात है हम लोग के पास सभी बच्चे 20-21 वर्ष से ऊपर के रहते हैं, कोई छोटा है नहीं, सबको समझ है। अगर तीसरी लहर की घोषणा होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक, और हम लोग ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन क्या लगता है जो प्रतिनिधि मंडल है वो CM से आके मिलेगा, दरखास्त लगाएगा कि हाँ मतलब हमें भी अब जो है जो कोचिंग संस्थाएं जो बंद है वो खोल दी जाए? नहीं, हम लोग इसके बाद जो है कल का समय लेके या कब वो समय देते हैं, यहाँ का प्रतिनिधि मंडल जो है निश्चित रूप से जाएंगे हम लोग और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और श्री बन्ना गुप्ता जी है तो उनसे हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है कल मिल रहे हैं शनिवार को जमशेदपुर में, और यहाँ हम लोग भी जाके उनको ज्ञापन देंगे और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को भी इजाज़त दिया जाए। कुछ और भी हमारे साथ जो है कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे।
क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे आप लोग चला पाएंगे, खास करके रांची जैसे शहर में इतनी अधिक पॉपुलेशन होने के बाद? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सरकार की जो फैसला है वो हास्यप्रद है। आप मानिए कि मॉल खुल चुका है और मॉल में कौन बच्चे आते हैं? क्या 80 प्लस आते हैं या 60 प्लस आते हैं? वो बच्चे हमारे स्टूडेंट ही आते हैं। जिम खुल चुका है, पार्क खुल चुका है, तो ये सब में सरकार, सिनेमा हॉल खुल चुका है। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आज भारत सरकार रेलवे का एग्ज़ाम को रोक नहीं रहा है, भारत सरकार बैंकिंग के एग्ज़ाम को रोक नहीं रहा है, भारत सरकार एसएससी के एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो अगर झारखंड सरकार कोचिंग संस्थान को परमिशन नहीं देता है तो यहाँ के बेरोजगारों के साथ वो छल कर रहा है। क्योंकि दिल्ली कोचिंग खोल चुका है, बिहार 6 तारीख से खोल रहा है, छत्तीसगढ़ कोचिंग खोल चुका है, तो अपने राज्य के बच्चे उस एग्ज़ाम से पीछे हो जाएंगे। जो रेलवे की तैयारी कर रहे बच्चे 18 महीने से पढ़ नहीं रहे हैं। अगर सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था, बोलते ऑनलाइन क्लास, मैं बता देता हूँ, झारखंड जैसे राज्य में जहाँ 75% ग्रामीण क्षेत्र में नेट का क्या स्थिति आप जान सकते हैं, तो वो बच्चे प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर सरकार यहाँ के जनहित के, जन कल्याण की बात अगर करता है तो सबसे पहले 18 प्लस के जितने भी 12 कॉलेज या कॉम्पिटिटिव कोचिंग और कॉलेज को खोलने का अनुमति यथाशीघ्र देना चाहिए, जिम से, मॉल से और आपका पार्क से पहले। क्या लगता है कि कुछ और लोग हैं, क्या लगता है कि पार्क, सिनेमा घर और मॉल अब जो है शिक्षा से बड़ा हो गया? एकदम सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार सभी वर्ग के प्रति कुछ न कुछ ध्यान दिया है, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसा वर्ग है इस पर कोई ध्यान नहीं है। आप 16 महीने से अभी तक कोई प्लान नहीं किए हैं। आप ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां जो एपटेक कंपनियां हैं वो इसका लाभ ले रही है। आप बताइए ना, झारखंड में क्या सभी इलाकों में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या डाटा सही चल रहा है? जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, वो कैसे क्लास करेगा? कहे आप दूरदर्शन, बहुत के घरों में तो टीवी नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? साहब, ऐसा हो जाएगा ना कि कोरोना का वैक्सीन लगाते लगाते इतना देर हो जाएगा कि कोरोना का वैक्सीन तो लगेगा, लेकिन बेरोजगारी का वैक्सीन कहाँ से लाइएगा? अशिक्षा का वैक्सीन कहाँ से लाइएगा? कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना होगा। अगर शिक्षित रहेगा बच्चा तो आत्मनिर्भर बनेगा, और कोचिंग संस्थान आत्मनिर्भर था और आत्मनिर्भर है। आपसे जॉब की डिमांड नहीं करता। लगभग राज्य में 50,000 प्लस शिक्षक ऐसे हैं और उनसे जुड़े कर्मचारी जो अपने घरों में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। साहब, कोरोना से तो नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। एक बात सोचिए इस शिक्षकों के प्रति कि आज तक आपके आदेश का पालन किया है, अभी तक कोई उल्लंघन नहीं किया है, तो आप कैसे सोच लिए कि अगर कोचिंग खोलेंगे तो कोरोना के नियमों का पालन हम लोग नहीं करें? कि अभी फ़िलहाल जो सिर्फ शिक्षक है उसका, उनका जो है दूसरा कोई व्यापार नहीं है, दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है, वैसे शिक्षकों की स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इनफैक्ट जिनके पास, क्योंकि कोई भी कोचिंग में 10-12 लोग रहते हैं जिनके उनका परिवार मतलब चलता है। अगर वो 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि क्या हालत हो सकती है। कोई इमेजिन कर सकता है? हर एक इंसान कुछ ना कुछ ईएमआई पे खरीदता है, बैंक से फ़ोन आता है, ईएमआई आखिर कहाँ से चुकाए? जब उसके पास इनकम नहीं है तो ईएमआई कहाँ से चुकाए? क्या सरकार ने ये बोला कि जितने भी शिक्षक हैं उनका ईएमआई माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं किया। किसी भी तरह का कोई भी हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा।